फ्रेंड्स, डायबिटीज रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करने के लिए टीम लाइवब्लिस आपके सामने लाई है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का तीसरा सेशन। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइवब्लिस आज आपके सामने कुछ और प्रश्नों को लेके आया हूं जो डायबिटिक पेशेंट्स के मन में कॉमनली उठते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर, मेरी शुगर्स तो सिर्फ बॉर्डरलाइन हाई है, तो क्या मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत है? बॉर्डरलाइन डायबिटीज या प्री डायबिटीज इंडिया में अगर हम इसके एस्टिमेट की बात करें तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का कहना है कि इंडिया में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्री डायबिटीज़ है। बहुत लोगों को ये लगता है कि प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन हाई शुगर्स को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है वी कैन डेफिनेटली वेट, बट प्री डायबिटीज़ को अगर तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया तो ऐसे पेशेंट्स को आगे के लाइफ में फ्रैंक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ या स्ट्रोक होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी प्री डायबिटिक पेशेंट्स को प्रॉपर मॉनिटरिंग करके अपने वेट को कंट्रोल में रख के शुगर्स को टाइट में कंट्रोल रखना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने का क्या कारण होता है? प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसे कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। नॉर्मली प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है उसे कहा जाता है प्लासेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि ग्लूकोज या शुगर बढ़ाती हैं। जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट्स, उन केसेस में उनका पैनक्रियास इनफ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है सो दैट उस एक्सेस शुगर को मैनेज किया जा सके। लेकिन जो पेशेंट्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ऐसे पेशेंट्स में उनका पैनक्रियास इनफ अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में शुगर बढ़ने लगती है। जेस्टेशनल डायबिटीज के एडिशनल कारण होते हैं वो फीमेल्स जो प्री प्रेगनेंसी ओवरवेट होती हैं, वो फीमेल्स जिनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज होता है, या वो फीमेल्स जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ में जेस्टेशनल डायबिटीज या PCOS नामक बीमारी हो चुकी है। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? नॉर्मल डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज के ट्रीटमेंट में थोड़ा अंतर होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में सबसे पहली सलाह होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें पेशेंट को ऐसा कहा जाता है कि जितना अलाउड है और जितना परमिसिबल है वो वॉकिंग, एक्सरसाइज और योगा करें। दूसरा होता है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। ऐसे पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो एक लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट लें और अगर पॉसिबल हो तो एक डाइटरी ओपिनियन ले लें। तीसरा ट्रीटमेंट होता है टैबलेट के थ्रू, जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। और चौथा सबसे सेफ ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन से। डायबिटीज की बीमारी में शुगर्स को छोड़कर और कौन सी टेस्ट कराना जरूरी होता है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज की बीमारी में अगर वो शुगर चेक कर रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट और उनका फॉलोअप प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लेकिन डायबिटीज की बीमारी में शुगर मैनेजमेंट डायबिटीज का सिर्फ 30% एस्पेक्ट है। सभी डायबिटिक पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो साल में एक बार कुछ रूटीन और कुछ स्पेशल टेस्ट करें। तो जो रूटीन टेस्ट पेशेंट्स को करने की सलाह दी जाती है वो होते हैं CBC, क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिक एसिड, यूरिन रूटीन। और कुछ स्पेशल टेस्ट जो इन सभी पेशेंट्स को साल में एक बार करने होते हैं वो है यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, फंडोस्कोपी, और अगर फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, पोडिया स्कैन और बायोथिशियोमेट्री। सर, मेरे डॉक्टर ने डायबिटीज के लिए मुझे इंसुलिन लेने की सलाह दी है, लेकिन मैंने सुना है कि इंसुलिन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या ये बात सच है? इंसुलिन दुनिया भर में डायबिटीज़ के मामले में सबसे सेफ ट्रीटमेंट है, जिसके मैक्सिमम टाइम्स कोई भी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ पेशेंट्स में माइनर वेट गेन या हाइपोग्लाइसीमिया होने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तकलीफ को कम करने के लिए सभी डायबिटिक पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें। जहां तक हाइपोग्लाइसीमिया का सवाल है, अगर सभी डायबिटिक पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पर इंसुलिन के दौरान शुगर की मॉनिटरिंग करें तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। डायबिटीज़ के वो पेशेंट्स जिन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है, ऐसे पेशेंट्स को लाइवब्लिस क्लिनिक में एक प्रोटोकॉल के तहत डिटेल काउंसलिंग की जाती है हमारे ट्रेन डायबिटिक एजुकेटर के द्वारा, सो दैट ऐसे पेशेंट्स के जितने भी इंसुलिन रिलेटेड डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिए जाएं और उनको हिम्मत दी जाए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं डायबिटीज रिलेटेड कुछ डाउट्स डेफिनेटली आपके दिमाग से इस वीडियो के थ्रू निकल गए होंगे। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और हमारे फेसबुक अकाउंट पर हम ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस रिलेटेड टू अदर डिसीजेज ऑल्सो पोस्ट करते रहते हैं। उस अकाउंट पर जाइए और अपने कीमती कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाइए।